15। चलिए चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप वर्क नंबर 15 ना। एनएनपी बराबर क्या होता है? एनएनपी बराबर होता है जीएनपी घटा एनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से आय घटा मूल्यह्रास, यानी कि जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग दे करके भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है। एनएनपी किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है, क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य और ह्रास और बाह्य शक्ति को स्पष्ट करता है। नेशनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है, राष्ट्रीय आय भारत में साधन या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। एनएनपी बराबर होता है एनएनपीएफसी बराबर होता है एनएनपीएमपी घटा अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर होता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। साधन या कारक लागत क्या है? फैक्टर कॉस्ट क्या है? यानी कि एनएनपी जो बोल रहे थे ना एफसी और बराबर एनएनपीएमसी, वो था मार्केट कॉस्ट था। आगे चलते हैं। साधन या कारक लागत क्या है? किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादकर्ताओं को कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत कहते हैं। बाजार लागत क्या है? मार्केट कॉस्ट क्या है? मार्केट रेट। कहता है जब किसी उत्पाद के साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तो बाजार मूल्य लागत प्राप्त होती है। वह उत्पाद उसी मूल्य पर फैक्ट्री को छोड़ता है। स्थिर मूल्य क्या है? यदि किसी उत्पाद का पीछे से किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है। भारत में वर्ष 2011-12 को स्थिर मूल्य का आधार माना जाता है। 2011-12 को। चालू मूल्य क्या है? किसी उत्पाद पर जो अधिकतम बिक्री मूल्य यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी छापा होता है उसी को हम चालू मूल्य कहते हैं, एमआरपी को ना। अब आगे है व्यक्तिगत आय क्या है? किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। व्यक्तिगत आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय घटा निगमों का अवतरित लाभांश माइनस निगम कर घटा सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। ब्याज योग व्यक्तिगत कहता है कि व्यय योग व्यक्तिगत आय क्या है? व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर को यानी कि आयकर, व्यय कर या ब्याज कर आदि को घटाने के बाद बची आय को आय योग मतलब व्यय योग आय कहते हैं। व्यय योग आय बराबर होता है व्यक्तिगत आय घटा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय के अनुसार 3 विधियाँ। राष्ट्रीय आय के अनुसार 3 गो विधि है। उत्पादक गणना विधि। इनमें होता है क्या कि देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य प्राप्त किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उपज योग कहा जाता है। यह वास्तव में जीडीपी को दर्शाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। आय गणना विधि। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों या व्यवसायिकों को उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। उपभोग बचत विधि क्या है? इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग कर व्यय की जाती है अथवा बचत पर अंशतः राष्ट्रीय आय कुल बातों का योग होती है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का आकलन हेतु 2011-12 में नया आधार जो था पेश किया गया था। ठीक। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े प्रचलित मूल्य यानी कि करेंटली प्रेवेलेंस प्राइस जो है तथा स्थिर आधार वर्ष मूल्य पर जारी किए जाते हैं। स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी व राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन के लिए 2004-05 में के आधार पर बदल करके 2011-12 कर दिया गया। अब आगे है प्रमुख संगठन उसके मुख्यालय, जैसे कि
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1945। विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन डीसी। खाद्य एवं कृषि रोम 1945। विश्व व्यापार संगठन 1995 जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा 1948। गेट जिनेवा 1947। रेड क्रॉस के जिनेवा 1963। G8 के 1975। G15 के जिनेवा 1989। अंकटाड के जिनेवा 1964। अंकटाड का जिनेवा 1964। ठीक। एशियाई विकास बैंक मनीला 1966। दक्षेश काठमांडू 1985। ओपेक वियना 1960। इंटरपोल पेरिस 1923। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेग 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन 1961। यूनेस्को पेरिस 1946। यूनिसेफ न्यूयॉर्क 1964। यूनिसेफ 1946 से था। इसरो पेरिस 1964। ESRO का आसियन जकार्ता 1967। नाटो ब्रुसेल्स 1949। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1926। अरब लीग काहिरा 1945। अब आगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान जैसे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। लखनऊ। मौसम नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। चावल कटक। गन्ना कोयम्बटूर। आलू शिमला। दलहन कानपुर। चीनी कानपुर। डिजाइन अहमदाबाद। वन अनुसंधान देहरादून। तंबाकू राजमुंदरी। चमड़ा चेन्नई। ईंधन जादूगोड़ा। लाख रांची। केंद्रीय वनस्पति ईंधन लखनऊ। केंद्रीय भवन रुड़की। प्लाज्मा गांधीनगर। समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा। भारतीय खगोल विज्ञान बंगलोर। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। आगे चलते हैं। आगे गॉडगिल फॉर्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे से संबंधित है। कहता है कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपप्रवाल उद्गम के हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर हैं। ब्यूटेन गैस का उष्मा कुछ होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लेखक थेरोव ने महात्मा गांधी के विचारों का गहरा प्रभाव नहीं डाला था। गजरने वाला चालीसा जिसको हम रोलिंग फोर्टिंग कहते हैं पछुआ पवन कहलाता है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर विश्वेश्वरैया ने दिया था। भारत के सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से पेट्रोलियम और सादी चट्टानों में पाया जाता है। भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। सार्क में एक का मतलब एक क्विट होता है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को होती है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। ठीक। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा कंट्रूस कहलाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। डिप्थीरिया रोग गला को प्रभावित करता है। फ्लोरेंशियल कप क्रिकेट संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं संबंधित। पीतल तांबा जस्ता का मिश्रण होता है। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम है कोच्चि में। सिम समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शारदा एक बाल विवाह संबंधित है। भाकरनागल बांध सतलज नदी पर है। भाकरनागल बांध जो है सतलज नदी पर है। 1963 में बना था। अब आगे है CV रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिण छोर अंटार्कटिका के नज़दीक है। हवाई जहाज पर समताप मंडल में उड़ते हैं। राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और स्पेनिश है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को दूषित नहीं करती है। मानव शरीर में रक्त की शुद्ध किडनी करता है। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। ध्वनि की गति ठोस में अधिक होती है। मौसम का अध्ययन मेटीरियोलॉजी कहलाता है। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्द पकाई जाती है क्योंकि पानी का होता है। क्योंकि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक जाने से उसका बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। पन्ना एवं हीरा। पन्ना बेरिलियम से, हीरा कार्बन से निर्मित होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑन इंडिया के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहता है कि ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद सावत की याद में मनाया गया था। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सारी इच्छाओं का त्याग था।
सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित सर्वे के लिए प्रसिद्ध थी। रेनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है। देश में आपातकालीन लागू करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। जम्मू कश्मीर में उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया है। विश्व में रूस देश का क्षेत्र सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय भानुमति है। नाप्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नरगिस दत्त प्रथम भारतीय महिला स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जिंक के पृथक्करण के लिए दिया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। आगे है कि धातु में कौन शामिल है। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है। अर्गस्ट मेरिस्टेम जो होता है तना और जड़ें के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश के साथ काला दिखाई देता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातु। आदु को क्षार मृदा धातु। वर्ग सरीसृप में आते हैं कौन से वर्ग? सल के साथ शुष्क और ग्रंथिहीन त्वचा वाले। कहते हैं किस में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? रियर व्यू दर्पण में। कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है। एथाइल एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य दूरी के बल के विपरीत अनुपाती में होता है। अगर लिखित 4 सोना, कार्बन, प्लेटिनम तथा तांबा में एक समूह में संबंधित नहीं है कार्बन। कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभाजक। द्रव्यमान और त्वचा के गुणनफल को कहता है बल। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा, क्षार होगा। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक ताप उपकरणों में सामान्यतया जो है क्या लगाते हैं एलॉय। आगे है कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में बदलना। कहता है कि एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति और शक्ति या वेग मापने में किया जाता है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। किशोरावस्था उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं में प्रजनन अंग क्रियात हो जाते हैं। गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोनों का उत्पादन शुरू कर देता है किशोरावस्था में। आगे है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित होते हैं। शक्ति बराबर है W/T, जहाँ W का अर्थ है कार्य। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। द्रव्यमान का संकेत ए है। बिछुआ और पौधे की नोकदार पत्ती में मिथेनोइक एसिड होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त महसूस होता है। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधा हो जाएगा प्रतिरोध। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया। लैंगिक प्रजनन में जो है विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। जलीय जीवाणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कहता है कि अपचयन की अभिक्रिया के दौरान जो होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। आगे है पौधे में कोलेन कायमा नामक उत्तक के कारण जो होता है लचीलापन होता है। हथेली पर रखने में निम्नलिखित कौन सा पिघल जाएगा? गैलियम और सीजियम। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित थे। कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक चलते हुई गोली। किस व्यक्ति ने पोलियो का टीके का विकसित किया? एडवर्ड जेनर ने। नहीं, जॉनी सॉल्क ने। कौन? जॉनी सॉल्क ने। यदि किसी नमक का pH मान 14 हो तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौह सफ़ेद लौह के साथ जलता है। 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड 1 एम्पीयर होता है। डोबेनेर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था।
किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का भार। किस प्रकार का उत्तक नारियल का मूसी बनाता है? एस्केलेरियन काइमेटस फाइबर। CO2 में C और CO2 का द्रव्यमान का अनुपात होता है 3:8। महिला रोगाणुओं कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। कहता है कि सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक R का मान होता है 8.31 के जूल प्रति केजी प्रति मोल। परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर और सीजियम तत्वों के परमाणु आकारों की सही क्रम सीजियम ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन O। अब आगे है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। कौन था? पटना था। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। कब हुआ था? 1859 से 60 में। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिद्धू और कन्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह भी नाम जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में हुआ था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सुरेंद्र नाथ शाही। अब आगे महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फल्के ने किया था। कूका आंदोलन 1870 से 72 किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह कूका ने। कहता है कि उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। अब आगे है बिरसा मुंडा किस राज्य से? झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था शेखपुरा से गारे पहाड़ियों तक। फराइची विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या है? बास्कत भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह यानी कि 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। कहता है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। अब कहता है कि प्रमुख जनजाति विद्रोह, चलिए जान लेते हैं। जाति है, नेतृत्व करता है और वर्ष है और प्रभावित क्षेत्र है। इसके बारे में पहले जानेंगे। कहता है कि चुआर विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? चुआर विद्रोह हुआ था 1768 में हुआ था और नेतृत्व करता था राजा जगन्नाथ। होक राजा प्राहत 1820-22। भील सेवाराम और त्र्यंबक 1818-48। खासी राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व मानिक 1829-32। कोल विद्रोह बुद्धो भगत गंगा नारायण 1831-32। रामप्पा विद्रोह अल्लूरी सीताराज और 1879। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई 1846 से 48 फिर 48-55। ठीक। संथाल विद्रोह सिद्धू व कन्हू 1855 से 56। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 से 1900। भील विद्रोह दौलत सिंह। अब कहता है कि चुआर विद्रोह का क्या कारण था? इसमें नाम भूम या वीरभूम। ठीक। आगे हो विद्रोह को प्रभावी क्षेत्र था खानदेश। भील विद्रोह को खासी पहाड़ी असम मेघालय। कोल विद्रोह प्रभावी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार। रामप्पा विद्रोह का रामप्पा विद्रोह खोजता आंध्र प्रदेश। खोंड विद्रोह का खोंडमल उड़ीसा। संथाल विद्रोह को राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। मुंडा विद्रोह को छोटा नागपुर। भील विद्रोह को बांसवाड़ा डूंगरपुर ये सभी। अब आगे कहता है कोशिका यानी कि सेल। जैव विकास के किस कोशिका अंग को ऊर्जा घर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पादन करने के वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से।
मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? प्लीहा में, यानी इसको एस्प्लीम। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। पिट पिंड कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय में। कहता है कि परिचक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? एपोस्टिक्स। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका आगे किससे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था? टेमिन व बाल्टीमेर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तब उस क्रिया को हम कहते हैं प्रभाविता। आगे कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है या किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण से होता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब आगे है, कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की रचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। किससे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवद्रव। कौन सा कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? केरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव तंतु में। किस तत्व की कोशिका में एकत्र होने से रंध्र खुल जाता है? पोटेशियम। किस कोशिका को ट्रैफिक पुलिस? गोल्जी इकाई को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ बनी होती है? लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली की रचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। कब? 1959 में। कोशिका भित्ति की रचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। अब आगे विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिटमा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे। मानव शरीर सबसे छोटी कोशिका सेरिब्रम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपोर्स टेक्सिफोलियम। आगे है, पुरुष के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणुओं की निषेचन क्रिया अनुवाहिनी में संपन्न होती है। आगे है, आगे किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक? चांदी। मोती की रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO3। सबसे हल्का और सबसे भारी धातु? लिथियम। सबसे हल्का लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व का? यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। मोनाजाइट थोरियम का इसका। मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से? एरागोनाइट और कास्टियोलिन। चाकू से काट सकने वाली धातु? सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट्स। भविष्य का धातु? टाइटेनियम। अवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्राप्त होता है? विद्युत में। आतिशबाजी में बेरिलियम की प्रतिकरण हरा होता है, एस्ट्रोनशियम का रंग गहरा लाल होता है। सिनेबार किसका एक है? पाराक। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबाक। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का? एल्युमिनियम। अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है? धातुकर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का जो है उसमें प्रसार गुणांक कुछ होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा गया? केरोसिन तेल में। भर्जन बनाया किन अयस्कों में होता है? सल्फाइड और के ऑक्साइड। आगे, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है शीतलक रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड में मतलब सुरक्षित हो जाते हैं? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोधक गुण को बढ़ने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता के कारण होता है विल्सन रोग हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु प्रयोग किया जाता है? सेलेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातु में सर्वाधिक हीन चालक है
शीशा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। चुंबकीय फलक चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। आगे प्लाज्मा की मतलब प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? प्याज में सल्फर यौगिक घुले रहना या मिले रहना। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच वैलेंट U3O8। शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन का प्रयोग पदार्थ किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। अब आगे है समोनियम और रासायनिक सूत्र। हरा का शुष्क फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। हरा का शुष्क फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। नीला का शुष्क कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। नीला का शुष्क कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। श्वेत का शुष्क जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। श्वेत का शुष्क जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। लाल का शुष्क कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 7H2O। अब आगे है मानक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। ठीक।